गांव की सुबह हमेशा की तरह शांत और सुखद थी। पक्षियों की चहचहाट, हल्की ठंडक और खेतों में काम करने वाले किसानों की आवाजें गांव को जीवंत बना रही थीं। लेकिन पटेल परिवार के घर में एक अजीब सी बेचैनी छाई हुई थी। उस घर के बुजुर्ग रामलाल और उनकी पत्नी सरला अपने 4 बेटों के बीच बंटवारे का केंद्र बन गए थे। रामलाल और सरला ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके बिताई, खेतों में काम करके बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक अच्छी जिंदगी देने का हर संभव प्रयास किया। उन्होंने अपने 4 बेटों मोहन, सोहन, रोहन और गोपाल को बड़े अरमानों से पाला। लेकिन समय बदल गया, बच्चे बड़े हो गए, अपने परिवार बना लिए और अब अपने अपने हिस्से की जमीन जायदाद लेकर अलग होना चाहते थे। एक दिन चारों भाई पंचायत के सामने इकट्ठा हुए। पंचायत ने सुझाव दिया कि पिता की जमीन, घर और बाकी संपत्ति को 4 हिस्सों में बांट दिया जाए। यह सुनकर रामलाल के चेहरे पर एक गहरी उदासी छा गई। उन्होंने बड़ी मेहनत से यह सब कमाया था और उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि उनकी संपत्ति उनके बच्चों के बीच दरार का कारण बनेगी। रामलाल ने धीरे से कहा, बेटा, अगर तुम सबको बंटवारा ही चाहिए तो जो लेना है ले लो, लेकिन तुम में से कोई यह क्यों नहीं सोचता कि इस बंटवारे में हम दोनों, तुम्हारे माँ बाप, कहाँ जाएंगे? यह सुनकर कुछ देर के लिए सब चुप हो गए, लेकिन जल्द ही मोहन ने कहा, बाबा, ऐसा है कि हम सब आप दोनों को अपनी अपनी जगह पर रख लेंगे। हर महीने आप दोनों अलग अलग बेटे के पास रह सकते हैं। सरला ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, तो हम भी तुम्हारी जायदाद की तरह बंट जाएंगे। आखिरकार चारों भाई इस बात पर सहमत हो गए कि माँ और बाप को महीने महीने के हिसाब से एक एक बेटे के साथ रहना होगा। पहला महीना मोहन के घर, दूसरा सोहन के, फिर रोहन और अंत में गोपाल के घर। यह निर्णय माँ बाप की इच्छा के खिलाफ था, लेकिन उन्होंने बच्चों की खुशी के लिए इसे स्वीकार कर लिया। पहला महीना मोहन के घर शुरू हुआ। मोहन की पत्नी ने सरला के हर काम में कमी निकालनी शुरू कर दी। रामलाल को छोटे छोटे कामों के लिए टोकना उनकी दिनचर्या बन गई। सरला ने मोहन से बात करने की कोशिश की, लेकिन मोहन ने बस इतना कहा, अम्मा, घर की जिम्मेदारी अब बहू की है, जैसा वह कहती है वैसा करो। अगले महीने वे सोहन के घर गए। सोहन का रवैया तो ठीक था, लेकिन उसकी पत्नी हर समय रामलाल और सरला को ताने मारती रहती। आपके बेटों को पालने में तो आप लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन अब हमारी जिंदगी में दखल देना बंद करिए, उसने गुस्से में कहा। रामलाल और सरला के लिए यह बात सुनना बेहद दर्दनाक था। उन्होंने सोचा था कि उनके बच्चे उनकी सेवा करेंगे, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा था कि उनके बच्चे सिर्फ अपनी सहूलियत देखते हैं। गोपाल ने पहले ही कह दिया था कि उनके पास माँ बाप के लिए ज्यादा समय नहीं है। गोपाल की पत्नी ने तो साफ कह दिया, हमारे घर में पहले से ही जगह कम है, आप लोग ज्यादा दिन यहाँ नहीं रह सकते। इस बंटवारे ने रामलाल और सरला को पूरी तरह तोड़ दिया। उनके अपने बच्चे, जिनके लिए उन्होंने अपनी जिंदगी खपा दी थी, अब उन्हें एक बोझ समझने लगे थे। एक दिन रामलाल ने सरला से कहा, हमने बच्चों के लिए जो कुछ भी किया वह क्या बेकार चला गया? क्या हमारा प्यार और मेहनत किसी मायने नहीं रखते? सरला ने जवाब दिया, प्यार कभी बेकार नहीं जाता, लेकिन शायद हमने बच्चों को यह नहीं सिखाया कि बड़ों की इज्जत कैसे की जाती है। कुछ समय बाद रामलाल और सरला ने फैसला किया कि वे अब किसी भी बेटे के घर नहीं जाएंगे। उन्होंने अपनी पुरानी जमीन पर एक छोटा सा मकान बनवाया और वहीं रहने लगे। गांव वालों ने उनका साथ दिया और उनकी मदद की। उनकी गैर मौजूदगी ने बच्चों को एहसास दिलाया कि उन्होंने अपने माँ बाप के साथ कितना अन्याय किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रामलाल और सरला ने अपने दर्द को स्वीकार कर लिया था और अपनी जिंदगी को सुकून से बिताने का फैसला कर लिया था। इस कहानी ने गांव में एक गहरी छाप छोड़ी। लोग समझ गए कि माँ बाप संपत्ति नहीं, बल्कि घर की नींव होते हैं। उन्हें बांटना या अलग करना रिश्तों की बुनियाद को कमजोर कर देता है। माँ बाप का प्यार और आशीर्वाद दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। यह कहानी हमें सिखाती है कि बड़ों की सेवा और सम्मान से ही असली सुख मिलता है। दोस्तों, आज की कहानी में आपने क्या देखा और सीखा? कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताना तथा इसी प्रकार की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक व शेयर करें। धन्यवाद।